नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका डॉक्टर गौतम सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए, लाइव क्लास चालू हो चुकी है। संज्ञा प्रकरण प्रश्नोत्तरी का जो ये कार्यक्रम जो चल रहा है, इसकी क्लास नंबर 4 है आज। और हम इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको जो संज्ञा प्रकरण जो टॉपिक है उसको पूरा क्लियर करवा देंगे। तो आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए, लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो शुरुआत करते हैं हम आज हमारे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है अनुनासिक अनुनासिक भेदेन द्विविधा भवन्ति। अनुनासिका अनुनासिकेन भेदेन द्विविधा भवन्ति। ऑप्शन है आपके पास सामने, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में देखिएगा। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है शत्रज्ञः, सा, यवलः या स्पर्श वर्णा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं और 4 ऑप्शन में से आप आंसर लगाइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, प्रश्न है आपका, मैं एक बार प्रश्न फिर दोबारा से पढ़ देता हूँ। ठीक है, चलते हैं हम हमारे प्रश्न की ओर। ये डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है अनुनासिकेन भेदेन द्विविधा भवन्ति। तो ऑप्शन आंसर लगाइएगा। आपके आंसर लगाते हो इसमें श है, सा है, यवला है या स्पर्श वर्ण है। ठीक है, तो ये प्रश्न में पूछ रहा है अनुनासिक भेदेन द्विविधा भवन्ति, यानी अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से 2 प्रकार से द्विविधा कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका यवला। ठीक है, ये जो य है और य और व जो हैं ये क्या है, अनुनासिक हैं। क्या है, अनुनासिक हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न है कुचु टुतुपु एते भवन्ति। प्रश्न है कुचु टुतुपु एते भवन्ति। तो ये पहला ऑप्शन आपके सामने है, क्या उदात है या अनुदित है
या अनुदात है या उदित है। कुचु टुतुपु, ये कुचु टुतुपु जो है ये वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण है। कौन सा वर्ण है? वर्ग का पहला वर्ण। कुचु टुतु पु, कु चु टू तू और पु। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वर्ग के पहले वर्ण है और इनमें क्या लगा है? स्वर लगा हुआ है उ, इसीलिए इनको क्या कहेंगे? उदित वर्ण कहेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अवर्गीय व्यंजनानि भवन्ति। अवर्गीय व्यंजनानि भवन्ति, तो ये क्या है? यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर अष्ट होना चाहिए था। ठीक है, अष्ट। अवर्गीय व्यंजनानि भवन्ति, लगाइएगा जल्दी से आंसर। इसका क्या आंसर होगा बताइए। कमेंट्स में आंसर भी, कमेंट्स भी में जवाब भी दिया करो आप लोग। ठीक है, तो मैं बता देता हूं आपको, अवर्गीय व्यंजन जो हैं वो कितने होते हैं? अवर्गीय व्यंजन 8 होते हैं। ठीक है, और वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? पंचविंशति, यानी कि 25 होते हैं। ठीक है, अवर्गीय जो व्यंजन हैं उनमें कौन कौन आते हैं? उनमें ऊष्म वर्ण आ जाते हैं, ऊष्म वर्ण आ जाते हैं और अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं। अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, ऊष्म वर्ण को क्या कहेंगे हम? शल वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, और अंतस्थ वर्ण को क्या कहते हैं हम? यण वर्ण भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संहिता विवक्षाम उपेक्षते। संहिता जो है वो किसके उपलक्ष्य में कही जाती है? ठीक है, तो क्या एक पद में कही जाएगी, या धातु उपसर्ग में कही जाएगी, या समास में कही जाएगी, या वाक्य में कही जाएगी? ठीक है, तो संहिता जो है वो एक पद में हमेशा नित्य कही जाती है। सहितेक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो, सहितेक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो, तो एक पद में भी हो गई, धातु और उपसर्ग में भी हो गई, और समास में भी हो गई। तो विवक्षाम उपेक्षते, यानी कि संधि करें या नहीं करें ये वाक्य की इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? वाक्य, क्योंकि विवक्षा जो है ये इच्छा पर डिपेंड करता है कि वाक्य में संधि करनी है या नहीं। ठीक है, बाकी ये सब जगह क्या होगी? नित्य होगी। अगर एक पद में आएगी संहिता तो हमेशा नित्य होती है, धातु और उपसर्ग के साथ भी आएगी तो भी नित्य कहलाएगी, और अगर समास के साथ भी होगी तो भी हमेशा नित्य संहिता होगी। मगर वाक्य में वक्ता की इच्छा पर डिपेंड करता है कि संधि होनी चाहिए, संहिता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पदम नास्ति। ये पूछ रहा है कि पद कौन सा नहीं है। ठीक है, तो क्या प्रातिपदिकम है, क्या सुबंतम है, या तिगंतम है, या अव्यम है? ठीक है, तो आप जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, क्या आंसर होगा? आंसर जल्दी से बताइए, क्या आंसर होगा? देखो, सुबंत जो है और तिगंत जो है और अव्यय जो है ये सब क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। जबकि प्रातिपदिक जो है ये पद नहीं होता है। ठीक है, प्रातिपदिक जो है ये पद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि हमारे संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत में पद बनाने के लिए
सुबंत सुप प्रत्ययों की और तिगंत जो है यानी धातु तिगंत प्रत्ययों की बहुत ही आवश्यकता होती है। और अव्यय से जो बने हुए जो पद, अव्यय से बने हुए जो शब्द हैं वह भी पद कहलाते हैं, मगर प्रातिपदिक जो है ये पद नहीं कहलाता है। ठीक है, सुप तिगंतम पदम इसका पद संज्ञा विधायक सूत्र है, जिसमें शुभ प्रत्यय होते हैं 21 शुभ प्रत्यय होते हैं, सु ओजस अमोर्षस। और तिगंत जो प्रत्यय हैं उनमें आते हैं तिप्तजी सिप्तस्तम विपमस। तो ये जो तिगंत जो प्रत्यय हैं ये तिगंत प्रत्यय धातुओं के साथ क्रिया करते हैं। ठीक है, ये तिगंत जो प्रत्यय हैं ये किसके साथ लगते हैं? धातु के साथ। और सुबंत जो प्रत्यय हैं ये किनके साथ लगते हैं? शब्दों के साथ। ठीक है, शब्दों के साथ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, अनुस्वार यम अनुसार यमनांच स्थानम उच्यते। अनुसार और यम का स्थान बताना है कि अनुस्वार और यम का जो उच्चारण स्थान है वो क्या कहलाएगा। ठीक है, क्या कंठ कहलाएगा, क्या नासिका कहलाएगा, या मुख कहलाएगा, या तालु कहलाएगा? बताइए जल्दी से आंसर, इसका क्या आंसर होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर जल्दी से बताइएगा। तो देखो, अनुस्वार यमनांच स्थानम उच्यते। अनुस्वार अनुस्वार समझ गए होंगे आप, ये अनुस्वार होता है। और यम जो है, यम वर्ण होते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अनुस्वार और यम जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान हमेशा क्या हो जाएगा? नासिका हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की, और इसका राइट आंसर यही है। कवि इत्यत्र इकार आश्रित विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। कवि जो शब्द है इसमें कवि शब्द में जो ये विसर्ग है ये इसका उच्चारण स्थान पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? कवि इत्यत्र इकार आश्रित विसर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा। अब मैंने पहले भी आपको अगला जो हमारी जो अगली पहली वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो विसर्ग है, विसर्ग जो है वो विसर्ग हमेशा स्वरों के साथ आते हैं। विसर्ग का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? स्वरों के साथ किया जाता है। तो ये जो कवि जो शब्द है, इस कवि शब्द में क्या है? इस कवि शब्द की अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये कवि में क है प्लस अ है प्लस क है प्लस अ है प्लस व है और प्लस क्या है? ई है। ठीक है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। सॉरी, और क्या हुए? विसर्ग है। तो क में अस्वर है, व में ईश्वर है, और फिर ईश्वर के साथ क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है। क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है। ठीक है, तो विसर्ग का हमेशा स्वरों के साथ ही प्रयोग किया जाता है। तो अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि कवि इत्यत्र इकार आश्रित विसर्ग से उच्चारण स्थानम अस्ति। तो उच्चारण स्थान किसका पूछ रहा है? विसर्ग का पूछ रहा है। अब विसर्ग का अगर उच्चारण स्थान पूछेंगे तो विसर्ग का उच्चारण स्थान तो आंसर क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। मगर ये पूछ रहा है कि विसर्ग के साथ जो स्वर आया है उसका उच्चारण स्थान क्या है। इकार आश्रित जो विसर्ग है उसका उच्चारण स्थान पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? तालु हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग हमेशा किसके साथ आते हैं? स्वरों के साथ आते हैं। और स्वरों के अगर साथ अगर ये पूछ रहा है इसमें, तो ये जो ई है, ईचु ऐसा नाम तालु, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तालु आंसर हो जाएगा। ये इसका उच्चारण स्थान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्चारण स्थानम अस्ति। प्रश्न आया है आपके सामने स्क्रीन पर, उच्चारण स्थानम अस्ति। ठीक है, उच्चारण स्थान कौन से हैं इनमें से? तो आपको ये उच्चारण स्थानम अस्ति नास्ति होता है यहाँ पर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ नास्ति। ठीक है, उच्चारण स्थान नहीं है। तो दंतोष्टम ये तो है, कंठोष्टम ये भी है, कंठ तालु ये भी है, नासिक्य। बताइए क्या होगा आपका? बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर बताइएगा, क्या आंसर होगा इसका? उच्चारण स्थानम अस्ति
ये पूछ रहा है। ठीक है, उच्चारण स्थान पूछ रहा है। तो इसका उच्चारण जो स्थान है ये पूछ रहा है उच्चारण स्थानम अस्ति। अगर अस्ति के हिसाब से पूछेगा तो ये तो दंतोष्टम, कंठोष्टम, कंठतालु और नासिक्य, सॉरी सही बात है बिल्कुल। ठीक है, ये पूछा है उच्चारण स्थानम अस्ति, तो यहाँ पर नास्ति का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि उच्चारण स्थान पूछ रहा है, उच्चारण स्थान होगा वो नहीं। तो यहाँ पर दंतोष्टम, कंठोष्टम, कंठतालु ये उच्चारण स्थान नहीं है। उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक्य, नासिका जो है, नासिका से जो उच्चारण स्थान होता है वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नासिक्य हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुप तिगंतम भवति, सुप तिगंतम भवति। तो सुप तिगंतम मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो क्या है? क्या वर्ण संयम है, या संयोग संयम है, या पद संयम है, या वाक्य संयम है? जल्दी से आंसर लगाइए, इसका आंसर बताइए क्या आंसर होगा। सुप्तिगंतम, तो सुप्तिगंतम क्या होता है? पद संयम होता है। तो इसके आंसर हो जाएगी पद संज्ञा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है दंतोष्ट वर्ण कह, दंतोष्ट वर्ण क। ये आपको इसमें बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ई होगा, ओ होगा, औ होगा, या वह होगा। आंसर जल्दी से बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। दंतोष्ट वर्ण कह, दंतोष्ट वर्ण पूछ रहा है ये। ठीक है, तो ई जो है ये दंतोष्ट वर्ण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है? ये तो तालु का है, तालु वर्ण है। ईचु येषा नाम तालु, उच्चारण स्थान इसका क्या है? तालु है। ओ जो है, ओ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ए दे तो ओ दो तो क्या होता है? ओ दो तो क्या होता है? कंटोष्ट होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। औ जो है इसका भी क्या होगा? इसका भी ओ दो तो कंटोष्ट ही होगा। मगर जो वह जो है, ये जो वह है, इस वह का आंसर क्या होगा? वकारस्य दंतोष्टम। ठीक है, तो वह जो वर्ण है इसका जो क्या होगा? वकारस्य दंतोष्टम, इसका क्या होगा? उच्चारण स्थान होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, अन्यम हलित स्यात्, अंत्यम हलित स्यात्। ठीक है, तो अंत्यम हलित स्यात् यानी कि अंत में हल वर्ण किसके हैं? वो कौन, वो क्या कहलाएंगे? प्रत्याहार कहलाएंगे, उपदेश कहलाएंगे, सूत्र कहलाएंगे, या वृत्ति कहलाएंगे? ठीक है, तो जो प्रत्याहार होते हैं, 42 प्रत्याहार होते हैं हमारे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तो उसमें जो प्रत्याहार है, इन प्रत्याहारों का जो अंत में जो क्या होगा? हलित वर्ण होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर प्रत्याहार हो जाएगा, क्योंकि सूत्रों के अंत में तो होते ही नहीं है, उपदेश में भी नहीं होते हैं, और वृत्ति जो आती है उसमें भी नहीं होता है। मगर प्रत्याहार जो होता है उसमें ही अंतिम जो हल होता है उसी से मिलकर क्या बनते हैं? प्रत्याहार बनते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वर विधायकम सूत्रम अस्ति, ये पूछ रहा है कि स्वर विधायक सूत्र कौन सा है इसमें। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या उच्चेर उदात्त होगा, या निच्चेर अनुदात्त होगा, समाहार स्वरित होगा, या उपयुक्त सर्वम होगा? जल्दी से आंसर बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो स्वर विधायकम जो सूत्र है, स्वर विधायक सूत्र में कौन कौन से होंगे? उच्चेर अनुदात, उच्चेर उदात्त यह भी स्वर विधायक सूत्र है, निच्चेर अनुदात्त यह भी स्वर विधायक सूत्र है, और समाहार स्वरित यह भी स्वर विधायक सूत्र है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सर्वम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अचः कथ्यन्ते, अच के बारे में, अच को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अचः कथ्यन्ते, अच को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है क्या? व्यंजन कहा जाता है क्या? उपदमानीय कहा जाता है क्या? जीवा मूल्य कहा जाता है?
ठीक है, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, क्या कहा जाता है। तो अचों को हमेशा क्या कहेंगे, स्वर ही कहेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अविधीय मानो अण उदिच्य स्यात्। अविधीय मानो अण जो है उदिच्य स्यात्, इसका प्रश्न का आप जल्दी से आंसर बताइए। अविधीय मान जो अण है वह उदिच्य स्यात्, इसका आंसर क्या होगा, विसर्ग संज्ञ होगा या उपसर्ग संज्ञ होगा या संहिता संज्ञ होगा या सवर्ण संज्ञ होगा। ठीक है, अविधीय मान जो अण है वो उदीच स्यात्, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। तो सवर्ण संज्ञा होगा। क्या आंसर होगा, अविधीय मान जो अण है वो उदीच जो है उसका सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक है, सवर्ण संज्ञा होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। माहेश्वर सूत्राणी भवंती, प्रश्न आता है आपके सामने, माहेश्वर सूत्र होते हैं, कितने होते हैं भाई माहेश्वर सूत्र, पंचदश होते हैं क्या, चतुर्दश होते हैं क्या, त्रयोदश होते हैं या द्वादश होते हैं। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, 14 होते हैं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्राणी शिवस्य केन वाद्येन प्राप्तानि। माहेश्वर जो सूत्र हैं वो भगवान शंकर के कौन से वाद्य से प्राप्त हुए हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है नुपुरेण, दूसरा ऑप्शन है ढकया, तीसरा है झवद्वारेण या मृदंगेन। ठीक है, तो माहेश्वर जो सूत्र हैं वो भगवान शंकर के डमरू से उत्पन्न हुए हैं और उस डमरू को क्या कहते हैं, ढक्या कहते हैं। ठीक है, नृतावसाने नटराज राजो ननाद डक्का नव पंचवारम उदस्तु कामान सनकादिसिद्धान एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। तो क्या हो गया, टकया हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोभ संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। लोभ संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, लोभ संज्ञा विधायक सूत्र बताना है आपको। इसमें से लोभ संज्ञा विधायक सूत्र क्या है ये आपको बताना है। क्या तस्य लोभ है, क्या हलंतम है, या आदर्शनम लोभ है, या आदिरंतेन सहिता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा क्या आंसर होगा। तो ठीक है, लोभ संज्ञा विधायक जो सूत्र है ये तस्य लोभ जो सूत्र है, तस्य लोभ सूत्र जो है ये क्या है, लोभ विधायक सूत्र है। क्या है, लोभ विधायक सूत्र है। ठीक है, जबकि आदर्शनम लोभ जो है ये इसका आंसर राइट होगा। आदर्शनम लोभ है ये लोभ संज्ञा, आदर्शनम लोभ जो सूत्र है ये लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। क्या है, लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक है, लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। तो तस्य लोभ है लोभ विधायक सूत्र, और जबकि आदर्शनम जो लोभ है ये लोभ संज्ञा विधायक सूत्र है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले हम किसी भी वर्ण की अंतिम जो वर्ण होगा शब्द में उसकी हम हलंत्यम सूत्र के माध्यम से इत संज्ञा करते हैं, और जो वो इत संज्ञा का जो फल होता है वो लोप कहलाता है। मगर वो लोप कैसे होगा, उसकी संज्ञा होगी, और संज्ञा किसके माध्यम से होगी, लोप संज्ञा विधायक सूत्र के माध्यम से होगी, आदर्शनम लोप की। और आदर्शनम लोप जो लोप संज्ञा विधायक सूत्र के माध्यम से उसकी क्या होगी, लोप संज्ञा होगी। और लोप संज्ञा होने के बाद में तस्य लोप यानी उसका लोप किस सूत्र के माध्यम से होगा, तस्य लोप सूत्र के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रामात इत्यस्मिन् पदे त वर्णस्य इत संज्ञा कस्य सूत्रस्य प्रभावेण न अभवत। प्रश्न है, एक बार दोबारा से देखिएगा प्रश्न, कि रामात इत्यस्मिन् पद में त वर्ण जो है वो इत संज्ञा, त वर्ण की इत संज्ञा कस्य सूत्र से प्रभावेण न अभवत, किस सूत्र के प्रभाव से नहीं होती है, ये इसमें पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है न विभक्तो तुष्मा,
दूसरा दे रखा है उपदेश अज अनुनासिक इत के माध्यम से, तीसरा दे रखा है श प्रत्यय, या चौथा दे रखा है हलंत्यम। ठीक है, प्रश्न को एक बार मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। जो रामात है, क्या है रामात, इसमें जो पद है उस पद में जो ये त जो है हलंत वाला, इस हलंत वाले जो वर्ण की जो इत संज्ञा है उसकी इत संज्ञा कस्य सूत्र के प्रभाव से, कौन से सूत्र के प्रभाव से नहीं होती है। क्या पूछ रहा है, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसलिए नहीं होती है। तो इसमें प्रश्न में जो आपका जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, न विभक्तो तुष्मा। ठीक है, न विभक्तो तुष्मा, विभक्तियों की क्या नहीं होगी, इत संज्ञा नहीं होगी। रामात क्या है, रामात क्या है, पंचमी विभक्ति का पंचमी जो विभक्ति है उसका एक वचन है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये शब्द रूप है। क्या है भाई, ये शब्द रूप है। और शब्द रूप में जहाँ कहीं पर भी अगर हलंत आ जाएगा, शब्द रूप में जहाँ कहीं पर भी अगर ऐसे रामात में जैसे आ रहा है रामान है, ऐसे जितने भी हलंत आ जाएंगे, हलंत वर्ण, उनकी हमेशा क्या है, इत संज्ञा नहीं होती है। और उस इत संज्ञा का निषेध कौन सा सूत्र करता है, वह करता है न विभक्तो तुष्मा। तो यही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कस्मिन् विकल्पे संयोग संज्ञको शब्दः अस्ति। इस कस्मिन् इन्हीं कस्मिन् विकल्पे संयोग संज्ञको शब्दः अस्ति, कौन से विकल्प में संयोग संज्ञक शब्द है, यह पूछ रहा है। संयोग संज्ञक जो शब्द हैं यह पूछ रहा है, यानी संयोग संज्ञा जिसमें हो रही हो वह शब्द कौन सा है इनमें। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने हरि, क्या इसमें संयोग संज्ञा हो रही है क्या। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने कवि, क्या इसमें संयोग संज्ञा हो रही है क्या। और तीसरा ऑप्शन है आपके सामने लक्ष्मी, क्या इसमें संयोग संज्ञा हो रही है क्या। चौथा ऑप्शन है नरेश, क्या इसमें संयोग संज्ञा हो रही है क्या। संयोग संज्ञा कहाँ होती है, संयोग संज्ञा हमेशा संयोग संज्ञा संयोग संज्ञा हमेशा कहाँ होगी, संयोग संज्ञा हमेशा दो व्यंजनों के मध्य होती है। दो व्यंजनों के मध्य होती है। ठीक है, कहाँ होगी, दो व्यंजनों के मध्य होगी। तो देखो इसमें जो ये लक्ष्मी है ये इसका राइट आंसर है। तो लक्ष्मी में क्या है, लक्ष्मी में ये ल है। ठीक है, इसको तोड़ेंगे हम तो ल के बाद में इसमें क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है। फिर उसके बाद में क्या है, श है, तो श का क्या आ जाएगा, क आ जाएगा। फिर उसके बाद में श आ जाएगा, ये भी हलंत आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, म आ जाएगा। और म में क्या छुपा हुआ है, दीर्घ ई छुपी हुई है। ठीक है, तो ये जो दो वर्ण है ये दिख रहे हैं आपको, ये दो वर्ण हैं, इन दो वर्णों में क्या हो रही है, संयोग। क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। ठीक है, यह संयोग हो रहा है और दो संयोग हो रहा है। तो दो संयोग, इनमें संयोग कैसे हो रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, व्यंजन है। कौन से वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। इसीलिए ये लक्ष्मी जो है इसमें क्या है, संयोग संज्ञक पद है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कस्मिन् विकल्पे प्रातिपदिक संज्ञको शब्दः अस्ति। अब यह पूछ रहा है प्रातिपदिक संज्ञक जो शब्द है इन विकल्पों में से वह कौन सा शब्द है, ये आपको बताना है। ठीक है, लता शब्द है, महेश शब्द है, वानर शब्द है या फल शब्द है। ठीक है, इनमें से ये पूछ रहा है कि प्रातिपदिक संज्ञक जो शब्द है वह कौन सा होगा। ठीक है, तो बताइए जो लता, देखो सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में क्या है, लता जो है क्या ये प्रातिपदिक संज्ञक है क्या, लता, लते, लता, ये तो शब्द रूप हो गए। ठीक है, महेश ये क्या प्रातिपदिक संज्ञक शब्द है क्या,
महेश, महेश के पीछे क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, तो जरूर इसमें क्या है, इसमें शुभ प्रत्यय लगे हैं और शुभ प्रत्यय लगने के उपरांत ही कोई पद बनता है। सुबंतम तिगंतम पदम, पद कब बनेगा, जब सुबंत और तिगंत दोनों लगे हों। ठीक है, तो महेश जो शब्द है ये भी पद है भैया, तो प्रातिपदिक तो हो नहीं सकता। फल शब्द जो है, फलम फले फलानी, ये भी शब्द रूप है, तो ये भी क्या है, शब्द रूप है। मगर यहाँ पर क्या है, वानर जो है ये वानर शब्द रूप नहीं है, यानी इसमें क्या है, शुभ प्रत्यय और तिगंत प्रत्यय नहीं है, और सुबंत तिगंत प्रत्यय नहीं है, तो ये क्या है, पद संज्ञक शब्द भी नहीं है। तो ये कौन सा होगा, ये कहलाएगा प्रातिपदिक शब्द। क्या कहलाएगा, प्रातिपदिक शब्द कहलाएगा। तो वानर जो है वो प्रातिपदिक संज्ञक शब्द है, इसका आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कस्मिन् विकल्पे प्रातिपदिक संज्ञको शब्दः अस्ति, फिर वही प्रश्न आ गया है। ठीक है, मगर ये पूछ, अब इसमें क्या है, प्रातिपदिक संज्ञक शब्द ही बताना है, मगर इसमें क्या है, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है। अब इनमें से क्या नहीं होगा, देखो महेश जो है, महेश, ये इसमें क्या है, इसमें सुप प्रत्यय लगे हुए हैं। क्या है, सुप प्रत्यय के साथ बना हुआ शब्द है। और वानर है, वानर जो शब्द है इसके भी, इसमें भी क्या है, सुप प्रत्यय को जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है, सुप प्रत्यय जोड़ दिया है। और फल जो है ये भी क्या है, सुप प्रत्ययों से बना हुआ है। ठीक है, तो लता क्या हो जाएगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञक शब्द हो जाएगा। तो इसमें लता आ जाएगा आंसर राइट। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। कस्मिन् विकल्पे प्रातिपदिक संज्ञा नास्ति, कौन से विकल्प में प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन है, कृष्ण, कृष्णा, राजपुत्र या मोहन। अब ये पूछ रहे प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है, कौन से इन विकल्पों में से प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है, यानी कि एक प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। क्या पूछ रहा है, कौन से विकल्प में प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है, यानी कि एक में प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है, बाकी सब में क्या है, बाकी सब क्या है, पद है। तो कृष्ण, कृष्णा, राजपुत्र और मोहन। ठीक है, प्रश्न को मैं एक बार फिर समझा देता हूँ आपको। कौन से विकल्प में प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है, कौन से विकल्प में प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है, ये पूछ रहा है। क्या कृष्ण में है, क्या कृष्णा में है, क्या राजपुत्र में है या मोहन में, किसमें, इन ऑप्शनों में से किसमें प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है, ये बताना है। देखो राजपुत्र जो है ये तो क्या है, प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है, ये पूछ रहा है ये। ठीक है, तो प्रातिपदिक संज्ञा किसमें नहीं होगी, कृष्ण जो है क्या सुप्रत्यय लगा हुआ है क्या इसमें, नहीं, इसमें सुप्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ठीक है, मोहन जो है, मोहन केवल शब्द है, नाम है। ठीक है, क्या इसमें सुप प्रत्यय लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है, तो ये भी पद नहीं है। राजपुत्र है, क्या इसमें सुप प्रत्यय लगा हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं लगा हुआ है। और कृष्णा जो है ये क्या है, प्रातिपदिक संज्ञा, ये कृष्णा जो है इसमें सुप प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, सुप प्रत्यय लगा हुआ है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनस इत्यस्मिन् पदे टी संज्ञको वर्ण समूह अस्ति। मनस जो पद है, मनस जो पद है, इसमें जो टी संज्ञक वर्ण है वह वर्ण समूह कौन सा है, ये आपको इसमें बताना है। तो क्या स होगा, क्या अ होगा, या अस होगा, या नस होगा। ठीक है, तो ये जो मनस जो है ये म, फिर उसके बाद में अ, फिर उसके बाद में क्या आएगा, ये न, और फिर उसके बाद में अ, और फिर क्या आ जाएगा, स। ठीक है, तो टी संज्ञा कहाँ होती है, अंतिम अचो अंत्यादि टी, अंतिम वर्ण में। ठीक है, तो अंतिम वर्ण जो होगा वहाँ क्या होगी, स्वरों की टी संज्ञा होती है। तो यहाँ से चलते हैं हम इधर इस साइड, तो यहाँ से सबसे पहले स्वर कहाँ आता है,
अ आता है। और इसमें क्या होता है, जो ये स्वर है, इस स्वर के साथ ही क्या हो जाता है, उस बाद वाला जो व्यंजन है वो जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इत संज्ञाया प्रयोजनम नास्ति। इत संज्ञा का प्रयोजन नहीं है। इत संज्ञा का प्रयोजन नहीं है। ये आपको 4 ऑप्शन में से बताना है। क्या बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है समुदाय निर्माणम, कार्य संकल्पनम, केवलम नामकरणम या संक्षिप्तीकरणम। इत संज्ञा का प्रयोजन नहीं है। इत संज्ञा का भी प्रयोजन होता है, भाई इत संज्ञा क्यों की जाती है, तो इसमें है कि क्या समुदाय के निर्माण के लिए की जाती है, क्या समुदाय के निर्माण के लिए की जाती है, क्या कार्य संकल्पनम के लिए की जाती है, केवल नामकरणम के लिए की जाती है, या संक्षिप्तीकरणम के लिए की जाती है। तो इत संज्ञा का प्रयोजन नहीं है, ये प्रयोजन बताना है आपको। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, राइट बताइए जल्दी से। इन 4 ऑप्शन में से एक नहीं है। तो देखो, संक्षिप्तीकरणम में इत संज्ञा का होना बहुत जरूरी है। केवल नामकरणम, कार्य संकलनम या समुदाय निर्माणम, तो इसमें केवल ये नामकरण जो है ये इत संज्ञा का प्रयोजन नहीं है। बाकी क्या है, समुदाय निर्माण में भी होगा, कार्य संकलन में भी होगा और संक्षिप्तीकरण में भी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है असमीचीनम अस्ति, यानी कि असंगत क्या है, इसमें से गलत छांटना है आपको। ठीक है, क्या छांटना है, गलत छांटना है। ऑप्शन है आपके सामने क्या, प्रत्याहारा द्विचत्वारिंशत् सन्ति, तो प्रत्याहार द्विचत्वारिंशत् सन्ति, चय प्रत्याहार केवलम वार्तिकेषु, चय प्रत्याहार केवलम वार्तिकेषु, अम प्रत्याहार केवलम उणादिसूत्रेषु, और रे प्रत्याहार जो है सर्वे स्वीकृतम। ठीक है, र प्रत्याहार जो है सर्वे स्वीकृतम। ये आपको इसमें से गलत बताना है। क्या इसका गलत आंसर है, जो प्रत्याहार है पहला ऑप्शन है। देखो, प्रत्याहार जो है द्विचत्वारिंशत् होते हैं, क्या 42, बिल्कुल 42 होते हैं। प्रत्याहार क्या है, 42 होते हैं, तो ये तो राइट हो गया। चय प्रत्याहार केवलम वार्तिकेषु, तो बिल्कुल चय प्रत्याहार भी क्या है, केवल वार्तिक में होते हैं, वार्तिकेषु होते हैं। अम प्रत्याहार केवलम उणादि सूत्रेषु, अम प्रत्याहार जो है वो भी उणादि सूत्रों में ही होते हैं। ठीक है, तो र प्रत्याहार सर्वे स्वीकृतम, ये साफ गलत है, ये गलत है। र प्रत्याहार को सभी ने स्वीकृत नहीं माना है, र प्रत्याहार को केवल भट्टोजी दीक्षित ने माना है। ठीक है, किन्होंने माना है, भट्टोजी दीक्षित ने माना है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, बाकी और सबने स्वीकार नहीं किया है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एकारे भवति, एकारे भवति। ठीक है, एकार में क्या होगा, क्या रस्व का अभाव होगा, या दीर्घ का अभाव होगा, या प्लुत का अभाव होगा, या दीर्घ प्लुत भाव होगा। ठीक है, तो एकार में किसका अभाव होगा, रस्व का अभाव होगा, या दीर्घ का अभाव होगा, प्लुत का अभाव होगा, या दीर्घ प्लुत का अभाव होगा, ये आपको बताना है। एकारे भवति, तो एकार में क्या होता है, रस्व का अभाव होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रस्व का अभाव होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयोगस्य उदाहरणम नास्ति, संयोगस्य उदाहरणम नास्ति, ये प्रश्न बहुत चर्चित है, ये प्रश्न अच्छा है, बहुत अच्छे प्रश्न है और ये परीक्षा में आते भी हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ये प्रश्न बहुत अच्छा है। संयोगस्य उदाहरणम नास्ति, संयोग संज्ञा का उदाहरण बताना है जो इसमें से नहीं है। तो देखो, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए है, क्या इंद्र में, क्या विज्ञानम में, क्या क्षमा में, या विकृति में। ठीक है, आंसर जल्दी से बताइए, क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से आंसर बताइए। देखो, इंद्र जो है, इंद्र जो है इसमें क्या है, संयोग संज्ञा है, न और द और र के बीच में हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, विज्ञानम जो है इसमें इंद्र जो है, मैं खोल के समझा देता हूँ आपको। इंद्र जो है उसमें ई है, फिर उसके बाद में क्या आएगा,
आधा न है, फिर उसके बाद में क्या है, फिर आधा द है, फिर उसके बाद में क्या है, आधा र है, फिर उसके बाद में क्या है, फिर अ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये न और द और र, इन तीनों के बीच में क्या हो रही है, संज्ञा हो रही है। ठीक है, कौन सी संज्ञा हो रही है, संयोग संज्ञा हो रही है, न और द और र। ठीक है, वैसे तो दो व्यंजन वर्णों के मध्य ही होती है, तो न और द में है, मगर र भी इसमें जुड़ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, संयोग संज्ञा हो जाएगी। विज्ञानम, तो विज्ञानम में हो रही है क्या, जी बिल्कुल हो रही है। विज्ञान में जो ज्ञा है, विज्ञान में जो ज्ञा है, इस ज्ञा में क्या आ जाएगा, इस ज्ञा में ज और य, ज और य के मध्य हो रही है। ठीक है, क्षमा जो है, इस क्षमा में क्या हो रही है, क्षमा जो है, क्षमा में जो ये श है, इसमें क और श के मध्य हो रही है। ठीक है, तो विकृति, अब ये आपका राइट आंसर वैसे यही होगा। तो विकृति जो है, इस विकृति में जो क और र है, ये क है और इसमें क्या हो गया, स्वर आ गया। ये री जो है, ये क्या है, स्वर है, और ये क्या है, व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन के मध्य संयोग संज्ञा हो ही नहीं सकती। संयोग संज्ञा तो हमेशा दो व्यंजन वर्णों के मध्य होती है, इसीलिए यहाँ पर विकृति क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, एषु पदम नास्ति, इनमें से पद नहीं है। ये प्रश्न फिर आ गया, ये बहुत अच्छे प्रश्न है और परीक्षा में पूछने की संभावना है। ठीक है, एषु पदम नास्ति, तो क्या मन शब्द है, इसमें ये पद नहीं है। दधि शब्द है, ये भी पद नहीं है। हरि शब्द है, ये भी पद नहीं है। तालु। ठीक है, तो देखो सीधी सीधी सी बात है कि एषु पदम नास्ति, तो मन जो है, इसमें सुप्रत्ययों का प्रयोग हो रहा है। दधि शब्द है, इसमें भी हो रहा है। हरि शब्द है, क्या इसमें ये जो है, इसमें तो यहाँ पर तालु जो शब्द है, क्या इसमें हो रहा है क्या, तो ये पूछ रहा है पद नहीं है, तो तालु जो है ये क्या है, पद नहीं है। बाकी और सब पद हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुद्ध्युपास्य इत्यत्र संहिता संज्ञक वर्ण वर्तते। शुद्ध्युपास्य के अंतर्गत संहिता संज्ञक वर्ण आपको बताना है। तो संहिता यानी दो वर्णों के मध्य यहाँ पर संहिता किन में हो रही है, ये आपको बताना है। तो क्या इकार के मध्य हो रही है, क्या उकार के मध्य हो रही है, या इकार या उकार के मध्य हो रही है, या इकार या उकार के मध्य हो रही है। ठीक है, देखो शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्य यह शब्द है। ठीक है, अब इसको जब तोड़ेंगे तो इसमें क्या है, इसमें कौन सी संधि हो रही है, यण संधि हो रही है। ठीक है, और यण संधि हो रही है, तो यण संधि के उपरांत क्या होगा, इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुधि धन उपास्य। ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, सुधि धन उपास्य। अब सुधि धन उपास्य इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, तो इसको जब तोड़ेंगे हम तो ये क्या है, यहाँ पर दीर्घ ई, और इधर क्या है, लघु ऊ है। इधर दीर्घ ई है और इधर क्या है, लघु ऊ है। और इन दोनों की जगह पर क्या आदेश हो रहा है, ई की जगह क्या आदेश हो रहा है, यह आदेश हो रहा है यण संधि का। ठीक है, तो ई और ऊ, इन दोनों के मध्य क्या हो रही है, संहिता हो रही है। क्या हो रही है, संहिता। क्या हो रही है, संहिता हो रही है। और संहिता पूछ रही है, यही तो पूछा है, शुद्ध्युपासित संहिता संज्ञक वर्ण अस्ति। तो संहिता संज्ञक वर्ण क्या होगा, तो संहिता संज्ञक वर्ण दीर्घ ई है और छोटा ऊ है। तो यहाँ पर दीर्घ ई क्या हो गया, ये होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इकार और उकार के मध्य क्या हो रही है, संहिता हो रही है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एषु पदम वर्तते। इनमें से फिर वही पूछ रहा है, एषु पदम वर्तते, इनमें से पद बताना है आपको, कौन सा पद है। ठीक है, क्या भानु पद है, क्या हरि पद है, क्या सखी पद है, क्या या मधु पद है। ये आपको इनमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पद बताना है। पदम वर्तते,
तो मैंने बताया था आपको अभी पहले कि इनमें से पद कौन सा है। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा इसका, आंसर बताइएगा जल्दी से। जल्दी से आंसर लगाइएगा, क्या आंसर होगा। जल्दी से आंसर बताइएगा। बताइए क्या आंसर होगा इसका जल्दी से। एषु पदम वर्तते, ठीक है, ये आपके सामने प्रश्न है। तो इसमें क्या भानु जो है ये है क्या, हरि जो है ये है क्या, सखी जो है ये है क्या, तो मधु है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पद जो है ये पूछ रहा है मधु, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयोगस्य उदाहरणम नास्ति, संयोगस्य उदाहरणम नास्ति। अब फिर इसने वही प्रश्न पूछा है कि संयोग संज्ञा का उदाहरण इनमें से नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने, इंद्र है क्या, अक्षमा है क्या, अज्ञानम है क्या, या आकृति है। ठीक है, संयोगस्य उदाहरणम नास्ति, ये आस्ति और नास्ति नहीं है, इनमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, नहीं है पूछ रहा है, तो इंद्र जो है ये तो है, अक्षमा जो है ये भी है, अज्ञानम में ये भी संयोग संज्ञा का है, तो आकृति जो है ये क्या है, आकृति ही, ये संयोग संज्ञा का उदाहरण नहीं है, संयोग संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संस्कृत व्याकरणे पाणिनीय शिक्षानुसारम कति वर्णाः स्वीक्रियन्ते। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार, व्याकरण में पाणिनी शिक्षा के अनुसार कितने वर्णों को स्वीकार किया गया है। तो त्रिषष्ठी है क्या, षष्ठी है, या चतु या षष्ठी है, या त्रिषष्ठी या चतुष्ठी वा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा द ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामात इत्यस्मिन् पदे त वर्णस्य इत संज्ञा कस्य सूत्र प्रभावेण न अभवत। ये पहले प्रश्न आ चुका है इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न विभक्तो, तो इसमें आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कस्मिन् विकल्पे संयोग संज्ञको शब्द अस्ति, संयोग संज्ञको शब्द अस्ति। अब इसमें बताना है संयोग संज्ञक शब्द बताना है इन विकल्पों में से। पहला ऑप्शन है हरि, दूसरा ऑप्शन है कवि, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मी, और चौथा ऑप्शन है नरेश। तो संयोग संज्ञक शब्द इसमें आपको बताना है कौन सा है जिसमें संयोग संज्ञा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा, लक्ष्मी हो जाएगा, इसमें संयोग संज्ञा हो रही है। अगला प्रश्न आता है कस्मिन् विकल्पे प्रातिपदिक संज्ञको शब्द अस्ति। प्रातिपदिक संज्ञक शब्द आपको बताना है, ये शायद बार बार दोबारा रिपीट हो रहे हैं। विकल्पे प्रातिपदिक संज्ञक शब्द अस्ति, ठीक है, प्रातिपदिक संज्ञक बताना है, तो क्या हो जाएगा इसमें, वानर प्रातिपदिक संज्ञक हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कस्मिन् विकल्पे प्रातिपदिक संज्ञक शब्द अस्ति। ठीक है, तो ये प्रश्न फिर दोबारा रिपीट हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लता।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कस्मिन विकल्पे प्रातिपदिक संज्ञा नास्ति। ठीक है, तो नहीं है, तो ये कृष्णा जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनस इत्यस्मिन् पदे टी संज्ञक वर्णो वर्ण समूह अस्ति। ये प्रश्न शायद वापस दोबारा से रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रश्नों की जो श्रृंखला है, ये प्रश्नों की श्रृंखला जो है ये आपकी यहीं समाप्त हो जाती है। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें इसका मनोबल मिलता रहे, हमारा भी मनोबल बढ़े और आपको हम इसी प्रकार से संज्ञा प्रकरणी ही नहीं, संपूर्ण जो व्याकरण है उसकी सीरीज हम इसी प्रकार से आपको प्रोवाइड करवाते रहें। बढ़िया से बढ़िया जो एग्ज़ाम से संबंधित, एग्ज़ाम से रिलेटिव जो प्रश्न है वो आपको एक ही टॉपिक के अंतर्गत कवर हो जाए, ये हम आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।